बच्चे देश का भविष्य होते हैं और आने वाले समय में देश की बागडोर उनके ही हाथों में है। एक ओर जहां देश सामाजिक विकास के मानकों पर लगातार आगे बढ़ रहा है, वहीं समाज की नैतिकता के स्तर में लगातार कमी हो रही है। इस दौर में माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता। हालांकि समय की इस कमी की भरपाई के लिए माता पिता अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचपन का अबोध मन अक्सर अपने रास्ते से भटक जाता है। नमस्कार, मैं हूं स्मिता जोसेफ और आप देख रहे हैं मेरे साथ भटकता बचपन। करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं। भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर के आया है। जिस उम्र में कंधे पर बस्ता और हाथों में कलम होना चाहिए, उस उम्र में बच्चे अपराध की राह पर चलने लगे हैं। महंगे शौक, नशे की लत और कम उम्र में ही खुद को रौबदार दिखाने की कोशिश में कच्ची उम्र के बच्चे खतरनाक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसमें कई संगीन अपराध के मामले शामिल हैं। भटकता बचपन, बच्चों का अपराध में लिप्त होना बढ़ा। हाथों में कलम की जगह चाकू, नाबालिग बन रहे हैं अपराधी। जिले में नाबालिगों के अपराध का बड़ा गिराव। चिंता की जरूरत, आखिर ऐसा क्यों? अपराधों को अंजाम देने वाले बाल अपराधी गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट, मौज मस्ती भरा जीवन जीने के कारण वारदातों में शामिल पाए गए। बाल अपराधों को लेकर जिले में पुलिस से आंकड़े मिले हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। पिछले 4 वर्षों में हत्या का प्रयास, चोरी, अनाचार, मारपीट, अपहरण और लूट जैसी गंभीर अपराधों में लिप्त 200 से अधिक नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी भी हैरान है कि आखिर पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे अपराध की ओर क्यों जा रहे हैं। जिले में हो रहे लगातार संगीन अपराधों में 12 से 17 वर्ष की उम्र वाले बच्चे संलिप्त हैं। विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस, इसका यहाँ पर उद्भव होने जा रहा है। ईज ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है और एनफोर्समेंट के लिए निष्पक्ष, समयबद्ध, एविडेंस बेस्ड स्पीडी ट्रायल, कोर्ट तथा प्रिजन का इससे बर्डन कम होने वाला है और कन्विक्शन रेशियो भी इससे बढ़ने वाला है। अचानक बदलते इस क्राइम ट्रेंड ने समाज और पुलिस दोनों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं दुर्ग शहर एएसपी अभिषेक झा ने इस बढ़ते अपराध को लेकर मीडिया से जानकारी साझा की। दुर्ग पुलिस के द्वारा समय समय पर जन जागरूकता अभियान भी पुलिस द्वारा चलाई जाती है और जो हमारी रक्षा टीम है और महिला जो इकाई है AICUW के द्वारा, उसके द्वारा भी स्कूलों में जाकर और बहुत सारी जगहों में जाकर काउंसलिंग की जाती है। उनको इस संबंध में जानकारी भी दी जाती है कि बच्चों को कैसे बिहेव करना चाहिए। उनके माता पिता से मिलकर भी उनको अच्छे से व्यवहार के संबंध में बताया जाता है। बच्चों में अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बच्चे कई तरह के संगीन अपराध में संलिप्त पाए जा रहे हैं। इस बारे में दुर्ग पुलिस ने अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। वहीं पुलिस के द्वारा समय समय पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। रक्षा टीम और महिला टीम के द्वारा स्कूल और अन्य जगह में जाकर काउंसलिंग की जाती है। साथ ही उनको समझाइश भी दी जा रही है कैसे किसी से बात करना है। वहीं बाल अपराधों में कमी लाने के लिए सबसे पहले अभिभावकों को जागरूक होना होगा कि कहीं उनका बच्चा गलत संगत में तो नहीं जा रहा है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना होगा, तभी वे अपराध की ओर जाने से बचेंगे। बच्चों में आपराधिक वारदातों में लिप्त होने का ट्रेंड बढ़ रहा है। खास तौर पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा जघन्य अपराध करने की घटनाएं बढ़ी हैं।
देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां बाकी राज्यों की तुलना में बच्चों के अपराध करने की घटनाओं में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अव्वल है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हत्या, अपहरण, चोरी, लूट और डकैती जैसे 29,768 अपराधी वारदातें ऐसी थी जिनमें 74,124 नाबालिग शामिल मिले। इन अपराधियों में ज्यादातर 16 साल से कम उम्र के थे। पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक नाबालिगों द्वारा छत्तीसगढ़ में जघन्य अपराध को अंजाम देने के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। वर्तमान में 7,000 से अधिक प्रकरण बाल न्यायालय में लंबित हैं। इनमें से 21% आदतन बाल अपराधी हैं। बाल अपराधियों की बढ़ती संख्या ने सबको चिंता में डाल दिया है। नाबालिग के आपराधिक वारदातों में लिप्त होने का बड़ा कारण कानून का लचीलापन भी है। जघन्य से जघन्य अपराध को अंजाम देने पर भी नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अधिक से अधिक 3 साल तक बाल सुधार गृह भेजा जा सकता है। कानून की इसी खामी का फायदा उठाने के लिए अपराधी गैंग में जानबूझकर नाबालिगों को शामिल करते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाल अपराधियों में 21% आदतन हैं जो सुधार गृह से निकलने के बाद अपराध की दुनिया में वापस लौट जाते हैं। ऐसे बच्चों का इस्तेमाल आपराधिक गैंग करती है जिसके चलते ये जघन्य अपराध करने से भी नहीं चूक। ये सही है कि अब बच्चे जल्दी बड़े होने लगे हैं और उन्हें खेल कूद, पढ़ाई लिखाई के अलावा दुनिया ज्यादा आकर्षित करने लगी है, तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। लेकिन इसके पहले 2 बातों पर विचार करना जरूरी है। एक तो क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या बड़ा, अपराध करने से पहले ये सोचता है कि उसे कैसा अंजाम भुगतना होगा? सभी समझते हैं कि वे बच जाएंगे, तो ऐसा बच्चे क्यों नहीं सोचेंगे? सख्त सजा दूसरों को अपराध की दुनिया में कदम रखने से कैसे रोकेगी? और दूसरा सवाल कि बच्चे बच्चों की तरह बड़े क्यों नहीं हो रहे? सोचना चाहिए कि बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति कहां से आ रही है। ये एक बड़ा सवाल है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ये रिपोर्ट हमें भेजी है दुर्ग से हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं। भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर के आए हैं।